Ganesh Chaturthi, a festival of joy, a festival of hope, and a festival of prosperity. इस दिन हम सब गणेश आइडल्स को घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना भी करते हैं और फाइनली फिर एक दिन 10 डेज के ड्यूरेशन के बाद उनका विसर्जन भी कर देते हैं। बट एक्चुअल में गणेश चतुर्थी का रेलेवेंस क्या है? What do science has to do with the religion? And why is it celebrated? क्वेश्चंस कई सारे हैं बट आंसर इस वीडियो में, तो इसे एंड तक देखिएगा। गणेश चतुर्थी के रेलेवेंस को समझने के लिए हमें उसे 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा: माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से। जी का लॉर्ड गणेश का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। इसके स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के पीरियड में ही लॉर्ड गणेशा कैलाश से आए थे और वो हमारे साथ रिसाइड करते हैं 10 डेज तक एंड फिर फाइनली उनके विसर्जन के दिन वो कैलाश वापस लौट जाते हैं। गणेश जी के अराइवल के बाद ही फेस्टिवल का रियल सीजन स्टार्ट हो जाता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से गणेश चतुर्थी एंशिएंट इंडिया से ही एक पब्लिक इवेंट रहा है। स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे ये एक ग्रैंड फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। बट ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के बाद ही जो कम्युनल फेस्टिवल्स थे, रिलीजियस वर्शिप्स थे एंड इवन पब्लिक गैदरिंग्स थे, वो सब डिक्लाइन होने लग गए, कम होने लग गए स्पेसिफिकली। सो फाइनली एक पीरियड ऐसा आया 1890s के अराउंड कि 2 इंडियंस साथ में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। मतलब इतना अनकॉमन था वो सिचुएशन, बिकॉज अगर वो एक दूसरे से बात करते तो ब्रिटिशर्स को लगता कि वो कुछ उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। सो फाइनली कम्युनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को लाने के लिए और साथ ही साथ इंडियंस को यूनाइट करने के लिए श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया था। यस, ये एक ऐसा ग्रैंड इवेंट था जिसमें उन्होंने कई पंडाल सेटअप किए थे, जिसमें लॉट ऑफ इंडियंस एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन पुणे एंड इन वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रिटिशर्स के लिए ये सीन थोड़ा एकदम ही यूनिक था बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। इसीलिए तो एंजेला दे ग्लैडियस अपने न्यूज़पेपर बॉम्बे गैस्टे, जो उस टाइम का फेमस न्यूज़पेपर था, उसमें कोट करते हैं कि I followed with greatest curiosity crowds who carried in procession an infinite number of idols of Lord Ganesha. Each little street corner, I must say, organized a procession of its own. Scientific aspect. अगस्त के मंथ में विंड वेव्स साउथ से लेके नॉर्थ तक चलती है, यानी ये स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मूव होती हैं। इस टाइम इसी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स, इवन हेवी रेन्स भी देखने को मिलता है। गणेश जी के जो आइडल्स है which are actually made of mud. Remember, I am not saying the idols which are made of plaster of Paris. Here I am talking about those idols who are actually made of mud. तो वो आइडल्स जब पानी में एब्जॉर्ब होते हैं तो मिट्टी पानी में बैठ जाती है। इससे जो वाटर का फ्लो होता है वो कम हो जाता है एंड फिर फाइनली फ्लड, सुनामी, इवन हैवी रेन्स तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ गणेश आइडल्स आर एक्चुअली वर्शिप्ड विद 21 हर्ब्स एंड लीव्स। सो जब ये 21 हर्ब्स और लीव्स को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। हम इसे विसर्जित करें इन 21 लीव्स के साथ। सो इस चीज़ से एक एंटीबॉडी भी बनती है, साथ ही साथ वो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीजेस। सो आई गेस हियर आर आंसर for what science has to do with our ritual। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।